सुन रहे हैं। अच्छा लगा होगा तो तालियों का आशीर्वाद और प्यार होना चाहिए। कमान हमें बारी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, ऐसे मांगने पे इतने प्यार और खूबसूरती के साथ आप तालियों का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दूल्हे राजा फिलहाल पधार चुके हैं। अब दिलों में जो अरमान चल रहे हैं उन अरमानों को आप तक पहुंचाने का वक्त तो चला है। एक दूल्हा जब राज सिंहासन पर विराजमान होता है तो दिल में बस एक ही अरमान होता है कि उनके दुल्हन साहिबा कब आएंगे। यही धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के द्वारा बुंदेलखंड में कराई जा रही 151 जोड़ियों की शादी की चर्चा तो आपने सुना होगा। क्या आप यह जानते हैं कि कल इस बिहार की पावन धरती पर भी 151 जोड़ियों की शादी कराई गई, जिसकी भीड़ प्रत्यक्ष रूप से आप वीडियो में देख चुके हैं। जी हाँ, 151 जोड़ियों की शादी हुई और यह बिहार की धरती या बिहार की पावन भूमि कृतज्ञ हो गई। यहाँ के लोग निहाल हो गए इन शादियों को देखकर। जी हाँ, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका में कल 151 जोड़ियों की शादी कराई गई और यह 151 जोड़ियों की शादी जो है बिसरिया चौक ढाका में आयोजित की गई। भाई पवन जायसवाल जो ढाका के विधायक हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा 151 जोड़ियों की शादी कल बिसरिया चौक ढाका में संपन्न कराई गई। लोगों का कहना है कि श्री पवन जायसवाल जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है और प्रत्येक वर्ष 151 जोड़ियों की शादी कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल ढाका में बिसरिया चौक ढाका में पवन जायसवाल जी के द्वारा 151 जोड़ियों की शादी हुई, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जनमानस का भीड़ जुटा और सभी लोग दिल खोलकर वरवधू को आशीर्वाद दिए। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार दूल्हे राजा सज धज कर घोड़े पे सवार होकर अपने दुल्हन के हाथों को थामने के लिए चल दिए हैं। देश के कई राज्यों से और बिहार के कोने कोने से लाखों लाख की संख्या में महिला और पुरुष बिसरिया चौक ढाका में उपस्थित हुए इन शादियों को देखने के लिए। एक विवाह ऐसा भी के अंतर्गत जो है 151 जोड़ियों की शादी कल संपन्न कराई गई, जिसमें भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार भी उपस्थित हुए। कल्पना से लेकर कई दिग्गज कलाकारों ने अपने सुरों से समा बांधी। वहीं जो है राजनीतिक गलियारों से भी राजनीति के कई धुरंधर उपस्थित हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिए। लाखों से अधिक संख्या बिसरिया चौक के मैदान में उपस्थित रही इन शादियों को देखने के लिए। जिन नयनों ने इन शादियों को देखा वह नयन धन्य हो गए और लोगों ने कहा कि पवन जायसवाल के जैसा आज के युग में व्यक्ति बनना बहुत आसान नहीं है। ऐसे महापुरुष कहीं कहीं बिरले ही पैदा होते हैं जो इतना पुनीत कार्य करते हैं। लाखों लाख की संख्या में आए हुए लोगों ने पवन जायसवाल की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और पवन जायसवाल को आशीर्वाद भी दिए कि हे बिहार के लाल, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके गोपालगंज से भी लोग चलकर गए थे और इन शादियों में सम्मिलित हुए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, शिवहर सांसद रमा देवी चिरैया, विधायक लाल बाबू गुप्ता, गोपालगंज से जगत नारायण प्रसाद, जय हिंद साहब ब्रिजकिशोर गुप्ता, रंजीत गुप्ता, आदित्य जायसवाल, चितलाल प्रसाद, नीलेश बर्नवाल, उमेश प्रसाद, पवन कुमार जायसवाल आदि लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और इन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटी हुई थी
और सुबह से शुरू हुई कार्यक्रम शाम तक चली और शाम तक लाखों लाख की संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिए। सभी के चेहरे खुशी से और गर्व से खिली हुई थी और बिहार की चर्चा पूरे देश में हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बाद पवन जायसवाल ने इतिहास रचते हुए 151 जोड़ियों की शादी संपन्न कराई, पूरे सामानों को उपलब्ध कराया। जो भी वैवाहिक जीवन में सामानें दी जाती है, पवन जायसवाल ने उन्हें जो है वर वधू को सौंपा और खुशी खुशी से उन्हें विदा किए। कन्याओं की माता पिता ने कहा कि हम निराश हो चुके थे, लेकिन पवन जायसवाल जैसा बेटा हमारा मसीहा बनकर आया और हम गरीब परिवारों के बेटियों का विवाह कराएं। यह कहते हुए वे रो भी पड़े थे। पवन जायसवाल जी ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक एक कतरा रहेगा, मैं ऐसा पुनीत कार्य करता रहूँगा और अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करता रहूँगा। वहीं पर ढाका की जनता ने कहा कि धन्य हैं हम कि जो ऐसा नेता हमें मिला, जो हमारे सुख दुख में हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे